हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू को पकड़ने के लिए एम्परर यू पूरे के पूरे येलो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसने कई बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया था। ये बात किन्यू को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, लेकिन किन्यू ये भी जानता था कि वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो एम्परर यू का सामना कर सके। इसलिए वो अपने अंकल के दिए हुए आर्टिफैक्ट ट्रेजर में जाकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कुछ साल तक कल्टीवेशन करने की वजह से आखिरकार वो अपने ब्लैक होल के लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की वजह से अब किन्यू बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। साथ ही साथ उसके पास अब इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि वो अपनी बी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से कुछ पावरफुल बीस्ट को समन कर सकता है। यहाँ किन्यू यही सोचते हुए अपनी बी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को वहां पर समन कर लेता है, जिनमें से 2 को तो वो पहले से ही जानता था। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी याद हो तो ये लेफ्ट वाला बीस्ट वही है जो कि नी यंग रेल्म की गेट कीपर हुआ करता था। किन्यू ने इस बीस्ट के साथ एक फाइट भी की थी, लेकिन तब नी यंग रेल्म के एम्परर ने ही किन्यू को बचा लिया था। जबकि सेंटर वाले बीस्ट का नाम है वुलान, जो कि किन्यू से नी यंग रेल्म के पैलेस में मिला था। यहाँ वुलान किन्यू को दोबारा से देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो किन्यू से कहता है कि इतने सालों बाद तुमसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। किन्यू भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहा था। साथ ही साथ वो गेट कीपर बीस्ट किन्यू से कहता है कि पहले जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे तब तुम एक बहुत ही ज्यादा वीक इंसान थे, लेकिन आप खुद को देखो, तुम एक एम्परर लेवल के रेल्म तक पहुंच चुके हो। मानना पड़ेगा कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। किन्यू उस गेट कीपर बीस्ट को गौर से देखता है, जिस पर उससे याद आ गया था कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो राइट साइड पर बीस्ट था उसे किन्यू नहीं पहचानता था, इसलिए वुलान उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि इसका नाम है आवुजू, जो कि एक म्यूटेटेड डिवाइन ड्रैगन बीस्ट है। किन्यू यहाँ पर वुजू का लेवल चेक करके शॉक होते हुए कहता है कि तुम तो एक 8 लेवल के बीस्ट एम्परर हो, जो कि एम्परर यू को भी बहुत ही आसानी के साथ सरपास कर सकता है। यहाँ पर वुजू का नाम सोचते हुए अचानक से किन्यू को याद आ गया था कि ये नाम तो मैंने पहले भी कहीं सुना है, इसलिए किन्यू याद करते हुए फौरन से कहते हैं कि कहीं तुम वूमिंग के भाई तो नहीं हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ एम्परर यू पर आ जाता है, जो कि टेंपल ऑफ लॉस्ट गॉड में आया हुआ था, क्योंकि उसने कई सालों तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी किन्यू के पैलेस का डिफेंस नहीं तोड़ा। वहाँ पर मौजूद एक लड़की एम्परर यू को यहाँ पर देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें पिछले 1000 साल से मेरे टेंपल में नहीं देखा, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई मदद चाहिए होगी, वरना तुम मुझे क्यों याद करते? एम्परर यू ये सुनकर कहता है कि जीनू ऐसा मत कहो, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो सब गलत था, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए स्क्रॉल ऑफ मिस्टिक गॉड लाजमी लेकर आऊंगा। मैंने उसे हजारों साल तक यहाँ वहाँ ढूंढा और आखिरकार जब वो मुझे मिल गया तब एक लड़के ने उसे चुरा लिया और अब मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर जीनू बहुत ही ज्यादा निराश होते हुए कहती है कि तुमने सिर्फ स्क्रॉल ऑफ मिस्टिक गॉड नहीं खोया, बल्कि तुमने उसके साथ साथ मेरा प्यार भी खो दिया है। क्या तुम्हें वो लम्हे याद भी है जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे? फेंगयू ये सुनकर कहता है कि मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ताकत की लालच में आकर पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूला। तुम्हारा वो तोहफा अभी भी मैं अपने पास रखता हूँ। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से एक पर्ल निकाल लिया था, जो कि वो जीनू को देते हुए कहता है कि ये पर्ल मुझे हमेशा तुम्हारी प्यार की याद दिलाता रहता था। और दोस्तों, लड़कियां तो होती ही मासूम है, तो इसलिए जीनू दोबारा से फेंगयू की बातों में आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम किन्यू और वुजू को देखते हैं, जहाँ वुजू कहता है कि हाँ, वूमिंग मेरा भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? क्या मेरा भाई ठीक है? जिस पर किन्यू कहता है कि हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं, वूमिंग और बाबी बिल्कुल ठीक है, वो लोग सुकून से रह रहे हैं। अब यहाँ किन्यू वुलान से सवाल करता है कि वैसे तो तुम नी यंग रेल्म की हिफाजत करते थे, फिर तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए क्यों आ गए? जिस पर वुलान मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, शायद तुमने गलत समझ लिया। साथ ही साथ गेट कीपर भी कहता है कि हाँ, तुम्हें गलत फहमी हो चुकी है। वुजू इस बात को क्लियर करते हुए कहता है कि हम तीनों मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए हम लोग किसी के भी हुक्म नहीं मानते। अगर तुम मेरे से कुछ करवाना चाहते हो तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा, वरना इस तरह मैं तुम्हारी बातों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। बेशक मैं इस स्क्रॉल में कैद हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी बात इस तरह से नहीं मानूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे जान से मार सकते हो। ये बातें सुनकर वुलान किन्यू से कहता है कि वुजू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। ये शुरू में जब नी यंग रेल्म के एम्परर को मिला था तो इसने कसम खाई थी कि ये सिर्फ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही हमारे एम्परर की मदद करेगा, और ये इसी वजह से स्पेक्ट्रम में कैद है। वुजू भी ये सुनकर किन्यू से कहता है कि बेशक अब तुम स्क्रॉल ऑफ 10,000 बीस्ट के नए मास्टर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मुझसे काफी ज्यादा कम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे भी वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारी सिर्फ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में मदद करूंगा, और उसके बदले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जैसे ही तुम डिवाइन रेल्म तक पहुंचोगे तुम मुझे आजाद कर दोगे। यहाँ वुजू के साथ तो इस बात को लेकर किन्यू ने डील कर ली थी, लेकिन दूसरी तरफ वुलान और गेट कीपर अभी भी सोच रहे थे, जिस पर किन्यू उन लोगों को अपने अंकल की आर्टिफैक्ट वाली जगह के बारे में बताता है कि यहाँ का 1 साल बाहर के 10 साल के बराबर है। ये जानकर तो वुलान और गेट कीपर दोनों कहते हैं कि बेशक तुम हमें हमारी आजादी
आबादी ना दो, मुझे उस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा तुम्हारी मदद भी करेंगे, बस बदले में हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमें कल्टीवेशन करने की इजाजत दो। किन्यू इस बात के लिए एग्री हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ वुलन किन्यू को बताता है कि तुम्हारी फाइट अब एम्परर यू और उसकी लवर से होने वाली है, जिनके पास 2 डिवाइन आर्टिफैक्ट वेपन्स भी है। तुम उनका सामना अकेले तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हम में से किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर वुजू किन्यू से कहता है कि अगर तुम मुझे इस जगह पर कल्टीवेशन करने दो तो मैं तुम्हारी इस फाइट में मदद कर सकता हूँ। किन्यू की ये बात सुनकर उसके साथ एग्री हो चुका था। जबकि यहाँ बाहर हम देखते हैं कि एम्परर यू और जीनो अपने दोनों डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को कंबाइन करके एक पावरफुल अटैक कर देते हैं ताकि वो किन्यू के स्पिरिचुअल मेंशन का डिफेंस तोड़ सके। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर वुजू अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है, जिसने यहाँ पर इन लोगों के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। एम्परर यू उसे वहाँ पर देखकर उस पर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे वुजू ने अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ वुजू अपने 4 क्लोन बना लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पर मौजूद एम्परर यू के सारे सुपरडेंट्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे करके उनमें से एक एक को करके खा रहा था। यहाँ वुजू की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि मिस्टर व्हाइट भी उसके सामने टिक नहीं पाता और वो नीचे की तरफ गिरते हुए बेहोश हो जाता है। इवन के एम्परर यू और जीनो भी वुजू का सामना नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वुजू अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे एम्परर यू पहचान लेता है। वो कहता है कि वुजू, तुमने हमारे मामले में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन एम्परर यू ये भी जानता था कि वुजू बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वुजू अपने अटैक से उनका पीछा कर रहा था। जब एम्परर यू और जीनो के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता तो वो डीमन एम्परर पर हमला करके उसे वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि वो खुद की जान बचा सके। डीमन एम्परर को यहाँ अपने सामने अकेला देखकर किन्यू से कहता है कि आखिर तुम्हारे दोस्त कहाँ चले गए, मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। जिस पर डीमन एम्परर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफी हूँ। साथ ही वो वुजू से कहते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन और मेरी डीमन क्लैन में हमेशा दोस्ती रही है, अगर तुम यहाँ पर हमारे बीच आने की कोशिश करोगे तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। जिस पर वुजू कहते हैं कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की लड़ाई के बीच नहीं आऊंगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक किन्यू बहुत ही बुरी तरीके से घायल ना हो जाए। ये सुनकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसलिए वो अपनी एनर्जी जमा करते हुए किन्यू पर एक अटैक कर देता है, जिसे किन्यू ने अपने डिवाइस सोर्ड से रोक दिया था। साथ ही किन्यू अपनी 10 अल्टीमेट फिंगर टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है, जिसकी पावर्स अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो जू टियानिया को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। जिस पर किन्यू से देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा है, अब तो तुम्हें मालूम होगा कि कमजोर होना कैसा लगता है। किन्यू को यहाँ जू टियानिया पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि दूसरी तरफ जू टियानिया जानता था कि मैं यहाँ पर किन्यू से नहीं जीत सकता, इसलिए अभी के लिए इस जगह को छोड़कर जाना ही सबसे बेहतर होगा। जो कहते साथ ही वो अपने एक एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस टेक्निक की वजह से वो बेशक तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा कम हो जाएगी, साथ ही साथ वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। किन्यू और वुजू डीमन एम्परर को वहां से यूं दुम दबाकर भागते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो कहते हैं कि बेशक ये बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है, लेकिन अभी के लिए हमारे कुछ और अधूरे काम है जिसे हमें पहले पूरा करना होगा। साथ ही दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ लॉस्ट गॉड में हम देखते हैं कि एम्परर यू और जीनो भी पहुंच चुके थे, जो कि थोड़े से इंजर्ड दिखाई दे रहे थे। एम्परर यू काफी ज्यादा उदास होते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि हमें स्क्रोल ऑफ मिस्टिक गॉड नहीं मिलेगा, साथ ही साथ मैंने तुम्हारी लाइफ भी मुश्किल में डाल दी थी। जिस पर जीनू कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी ये पिछले 1000 साल में मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा बेहतरीन दिन है, क्योंकि मैं पुराने वाले फेंग यू को महसूस कर पा रही हूँ जो कि मुझसे प्यार करता था। एम्परर यू कहते हैं बेशक मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता रहा हूँ, मैं उस दिन से तुमसे प्यार करता रहा हूँ जब हम दोनों वीक हुआ करते थे। हमने एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग किया और धीरे धीरे करके हमने बहुत सारी इज्जत कमा ली। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा और तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े। यहाँ एम्परर यू की इसी बात के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर देना।